हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेडिकोमिक्स। आज की इस वीडियो में हम थर्मोडायनेमिक्स का सेकेंड पार्ट डिस्कस करने वाले हैं। हमने इंटेंसिव एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी तक कर लिया है, क्या होता है इंटेंसिव एक्सटेंसिव, प्रीवियस वीडियो में हमने कर लिया है। एक रिकॉल ले लेते हैं इंटेंसिव एक्सटेंसिव का। इंटेंसिव लाइक प्रॉपर्टी जो होती थी इंडिपेंडेंट ऑफ मास होती थी, उसमें बहुत सारी चीज़ें आती थी, आपको मैंने बताई थी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी की अगर हम बात करते हैं तो डिपेंडेंट होता है मास, वॉल्यूम, वेट, सारी चीज़ें उसमें डिपेंडेंट होती हैं। कौन कौन सी बेसिकली प्रॉपर्टीज उसके अंडर आती हैं ये इंपॉर्टेंट है, आप रीड कर लीजिएगा उसको। तो थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है मैंने बता दिया था कि मतलब जब हम स्टडी करते हैं हीट ऑफ द मोशन में, मतलब हीट का मूवमेंट अपन डिस्कस जिस उसमें करते हैं, मतलब ब्रांच में, वो थर्मोडायनेमिक्स होता है। ठीक है, तो सेकंड पार्ट में आज हम थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम की बात करने वाले हैं। क्या इक्विलिब्रियम होता है थर्मोडायनेमिक्स? तो बेसिकली इक्विलिब्रियम समझने से पहले मतलब थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम पे आने से पहले इक्विलिब्रियम क्या चीज़ होती है हम ये देखते हैं। तो इक्विलिब्रियम मीन्स आप कांस्टेंट बोल सकते हो। लाइक आपका बेस्ट फ्रेंड, आपका डेली लाइफ को एग्जांपल लेते हैं, तो आपका बेस्ट फ्रेंड जो है तो आपके साथ किसी भी कंडीशन में हमेशा सेम रहता है, मतलब कांस्टेंट रहता है, टाइम के साथ वो बदलता नहीं है। ठीक है, उसकी आदतें नहीं बदलती हैं। वैसे इक्विलिब्रियम अगर आप इसमें थर्मोडायनेमिक्स में अप्लाई करते हैं तो इक्विलिब्रियम चीज़ होती है कि समथिंग विच इज कांस्टेंट विथ टाइम। ठीक है, विथ टाइम, टाइम के साथ चेंज नहीं होता। ठीक है ना। तो डेफिनेशन पे अगर जाते हैं तो व्हेन स्टेट वेरिएबल ऑफ सिस्टम इज कांस्टेंट विथ टाइम। ठीक है, तो जो वेरिएबल्स होते हैं इज नॉट चेंजिंग, चेंज नहीं होते हैं, कांस्टेंट रहते हैं। वेरिएबल्स लाइक एक अपना ये स्टेट है, स्टेट 1 है, एक स्टेट 2 है। ठीक है, 1 एंड 2। अब मान लो स्टेट 1 से हमको 2 में कन्वर्ट करना है, तो उसके वेरिएबल्स होंगे, कुछ टेम्परेचर हो सकता है, वॉल्यूम हो सकता है, मास हो सकता है। अगर इसमें हम चेंज कर देते हैं तो स्टेट 2 में कन्वर्ट हो जाता है। बट ये वेरिएबल्स अगर चेंज ही नहीं होते हैं तो फिर वो स्टेट 1 में ही रहेंगे, 2 में तो कन्वर्ट होके जाएंगे नहीं। तो ये अगर कॉन्स्टेंट है विथ अ टाइम तो फिर वो अपना सिस्टम या प्रोसेस क्या है, इक्विलिब्रियम में होता है, तो उसको हम थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम बोलते हैं। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ प्रोसेस देख लेते हैं, कितनी प्रोसेसेस हमारे पास हैं। तो टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस में अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास 4 टाइप की प्रोसेस होती हैं। एक आइसोथर्मल होती है, ठीक, एक आइसोबैरिक होती है, आइसोकोरिक होती है, एडियाबैटिक होती है। ठीक है ना, एडियाबैटिक, आइसोथर्मल, आइसोबैरिक, आइसोकोरिक एंड एडियाबैटिक। ठीक है, तो व्हाट इज आइसोथर्मल प्रोसेस? ठीक है, तो आइसोथर्मल प्रोसेस का आप अगर मीनिंग देखते हो तो आइसो मीन्स अगर देखोगे तो आप हमेशा सेम होता है। ठीक है, सेम। एंड थर्मल मीन्स आप टेम्परेचर और हीट से मतलब कनेक्ट कर सकते हो, मीन्स कांस्टेंट और सेम टेम्परेचर। ठीक है, बोल सकते हैं हम इसको एग्जांपल से समझेंगे। वैसे डेफिनेशन अगर देखोगे तो आइसोथर्मल प्रोसेस वो प्रोसेस होती है जिसका जो है तो टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट रहता है, विथ टाइम चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो अगर हम एक एग्जांपल की बात करते हैं, लाइक हमारे पास क्या है, वाटर है। जस्ट अ सेकेंड, हमारे पास क्या है, कंटेनर में वाटर रखा हुआ है। ये वाटर है, हमने H2SO4 ऊपर से ऐड किया। ये जो रिएक्शन होती है वाटर प्लस H2SO4 एक्सोथर्मिक होती है, मीन्स इसमें हीट जनरेट होगा। ठीक है, हीट जनरेट होती है। ठीक है, हीट जनरेट होगी मतलब एक्सोथर्मिक मीन्स टेम्परेचर इसका कहीं ना कहीं इंक्रीज होगा। और हमको कैसे चाहिए, हमको इसको आइसोथर्मल में करवानी है कंडीशन में, टेम्परेचर ना इंक्रीज हो ना डिक्रीज हो। तो हम क्या करेंगे, जैसे मतलब एनर्जी या हीट प्रोड्यूस होता है तो हम नीचे एक वाटर बाथ टाइप का रख देंगे, जिसपे आइस क्यूब बोलो आप, आइस क्यूब रख देंगे। तो जितनी भी एनर्जी इसमें प्रोड्यूस हो रही होगी अंदर सिस्टम में, वो बाहर आके मतलब इसमें वहां से सीधे यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगी। और सिस्टम के जो अंदर जो रिएक्शन हुई एक्सोथर्मिक रिएक्शन, वो सेम आइसोथर्मल कंडीशन में ही रह जाएगी। ठीक है, क्योंकि जिसकी एक्सेसिव हीट थी उसको क्या होगा, आइस क्यूब में अपन ट्रांसफर कर देंगे। तो जो बाहर का है अपना, जो हमने बाहर आइस क्यूब रखा है उस पर सारे हीट को अब्जॉर्ब करवा देंगे, और वो जो है तो कन्वर्ट हो जाएगा, वहां पे हीट पूरा चला जाएगा। ठीक है, और अंदर का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहेगा। तो ये आइसोथर्मल का एक एग्जांपल था। जब भी आप H2SO4 सॉल्यूशन कभी भी आप बनाओगे तो देखोगे कि उसमें मतलब वो हीट हो जाता है, तो टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। उसके लिए नीचे आइस क्यूब रखते हैं, वाटर बाथ रखते हैं। एंड सेकेंड प्रोसेस की अगर बात कर लेते हैं तो आइसोबैरिक प्रोसेस होता है। आइसोबैरिक प्रोसेस समवेयर प्रेशर इस पर रिमेन्स होता है। ठीक है, प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट विद टाइम। तो एग्जांपल से अपन समझ सकते हैं, अपन बोल सकते हैं इसमें पहले तो डेल पी इज इक्वल टू 0,
क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है। ठीक है, एग्जांपल से अपन समझते हैं। मान लो एक अपने पास गैस है, सिस्टम है, जो गैस से भरा हुआ है। ठीक है, गैस के मॉलिक्यूल से भरा हुआ है। ये अपने पास पिस्टन है, जो पिचकारी वाला पिस्टन नहीं आता, खींचते हैं फिर अपन छोड़ते हैं पिचकारी, वो वाली पिचकारी समझ रहे हो, पिचकारी वाले होली वाली पिचकारी यार। ठीक है, वो वाली पिचकारी अपने पास। तो पिस्टन अपना फ्रिक्शनलेस और वेटलेस है, कोई वेट नहीं रखा हुआ है। तो देखो क्या होगा, जब अपन हीट देंगे गैस के मॉलिक्यूल्स को, तो ये गैस के मॉलिक्यूल एक्सपेंड करेंगे, क्योंकि उस पर भी कहीं ना कहीं मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, तो एक्सपेंड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इसका प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, तो कांस्टेंट नहीं रह पाएगा। तो क्या होगा, जो पिस्टन है, ये पिस्टन वेटलेस है, तो हम इसको उठा के ऊपर कर देंगे। ठीक है, ऐसे उठा के ऊपर कर देंगे, ऊपर उठाएंगे तो यहाँ पे चला जाएगा। जो हमारे प्रेशर जो हमारा इंक्रीज हो रहा था इनसाइड, अब वो प्रेशर क्या होगा, एक्सपैंड होगा। जब गैस, जो प्रेशर उसका डिक्रीज हो जाएगा, मतलब जिस कंडीशन में था उसी कंडीशन में वापस से आ जाएगा। ठीक है, तो प्रेशर इस टाइप से कांस्टेंट हो जाएगा। बात ये, तो अगर आपको पता होगा, तो जैसे जैसे प्रेशर, अगर वॉल्यूम अगर बढ़ाओगे तो प्रेशर डिक्रीज होता है, रिलेशन है वॉल्यूम और प्रेशर का। ठीक है, तो यहाँ पे आइसोबैरिक प्रोसेस ऐसे होती है। एंड आइसोकोरिक प्रोसेस की अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पे जिसका वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम को हम कांस्टेंट रखते हैं, सो डेल V इज इक्वल टू 0। तो सेम एग्जांपल हम फिर से ले लेते हैं। अपने पास एक गैस मॉलिक्यूल होंगे, ठीक है, और ये अपने पास एक पिस्टन है। ठीक है, अब इस बारी हमको क्या करना है कि प्रेशर तो इंक्रीज है जो है, उससे अपने को मतलब नहीं, क्योंकि वॉल्यूम हमको कांस्टेंट रखना है, तो हम वॉल्यूम को बढ़ने नहीं देंगे। बट जैसे ही अपन एनर्जी देंगे या हीट देंगे, तो उसके जो मॉलिक्यूल हैं एक्सपेंड होंगे और अपने आप ही क्या करेंगे, वॉल्यूम को बढ़ा देंगे। सॉरी, वॉल्यूम को बढ़ा देंगे, तो इससे यहाँ का प्रेशर मेंटेन रह सके। तो हम क्या करेंगे, हम एक स्क्रू लेंगे और इसको यहाँ पे मस्त एकदम फिट कर देंगे। अब इसको यहाँ पे जब फिट कर दिया हमने स्क्रू से, तो अब इधर इधर हिल ही नहीं सकता, इधर हिल नहीं सकता, तो इसका वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया, बट प्रेशर भी कहीं ना कहीं चेंज होगा। तो आप समझ रहे होंगे, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो प्रेशर में कहीं ना कहीं चेंज है, अगर प्रेशर चेंज है, अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो वॉल्यूम में कहीं ना कहीं चेंज है। ठीक है, देन एडियाबैटिक प्रोसेस की अगर बात करते हैं, तो एडियाबैटिक प्रोसेस ऐसी प्रोसेस है जो सिर्फ आइसोलेटेड सिस्टम में परफॉर्म किया जा सकती है। मैंने आपको आइसोलेटेड सिस्टम बताया था। अगर को आइसोलेटेड सिस्टम, क्लोज सिस्टम, ओपन सिस्टम में सारी चीज़ें जाननी है, तो आप प्रीवियस वीडियो में जरूर विजिट करिए। और आप डायरेक्टली जंप मत करो इस वीडियो पे, पहले थर्मोडायनेमिक्स आप सीख के आओ फर्स्ट वीडियो से, उसके बाद ही सेकंड वीडियो में जंप करना आप। ठीक है, बट मैं थोड़ा आइडिया आपको दे देता हूँ क्या होता है आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम की जिसमें एनर्जी का ट्रांसफर और मास का दोनों का ट्रांसफर एकदम जीरो हो, वो अपनी आइसोलेटेड कंडीशन होती है। ठीक है, तो एडियाबैटिक प्रोसेस सिर्फ परफॉर्म कहाँ होती है, अपने आइसोलेटेड सिस्टम में होती है। मान लो ये कोई आइसोलेटेड सिस्टम है, ठीक है, लाइक थर्मस फ्लास्क एग्जांपल है, आइसोलेटेड सिस्टम है। अब मान लो इस पे हमने कोई A प्लस B की रिएक्शन कराई, अपने को C प्रोडक्ट मिला, और ये अपना जो प्रोडक्ट है C जो मिला, तो इस रिएक्शन में हीट प्रोड्यूस हुई, लाइक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है हमारी। सपोज कर लो इस चीज़ की एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अब एक्सोथर्मिक रिएक्शन है अगर, तो हीट प्रोड्यूस हुई, और हीट ये बाहर नहीं जा सकती, क्योंकि सिस्टम हमारा क्या है, आइसोलेटेड सिस्टम, इसको सराउंडिंग से कोई मतलब नहीं है। अब ये सारे सिस्टम, सराउंडिंग, बाउंड्री, ये सारे प्रीवियस वीडियोस में है, वहाँ पे आप जाके सारे वो पढ़ सकते हो, उसके बाद यहाँ पे आना। ठीक है, तो सराउंडिंग से इसका कोई मतलब है नहीं, क्योंकि सिस्टम आइसोलेटेड है। तो हीट क्या है, बाहर तो जाएगी नहीं, हीट क्या रहेगी, अंदर ही रहेगी। हीट अंदर ही रहेगी, और अंदर का टेम्परेचर भी बढ़ाएगी। ठीक है, हीट अंदर रहेगी, अंदर की टेम्परेचर, अंदर की एनर्जी भी बढ़ाएगी। ठीक है, और अगर कहीं ना कहीं अगर एंडोथर्मिक, यही रिएक्शन एंडोथर्मिक हो गई, तो ये एब्जॉर्ब कर लेगी, जो अंदर की ही हीट होगी उसी को एब्जॉर्ब कर लेगी, और कहीं ना कहीं टेम्परेचर को, एनर्जी को डिक्रीज करेगी। ठीक, क्योंकि बाहर और अंदर इसमें एनर्जी ना लीव करती है, ठीक है ना हीट एंटर करता है, सॉरी हीट और एंटर, टेम्परेचर कुछ भी आप बोल लो, ना हीट एंटर कर सकता है बाहर से अंदर, ना हीट जो है तो लीव कर सकता है अंदर से बाहर, क्योंकि सिस्टम इसमें आइसोलेटेड सिस्टम है। ये ओपन और क्लोज सिस्टम में एडियाबैटिक प्रोसेस परफॉर्म भी नहीं होता। ठीक है, और अगर बात की जाए आइसोबैरिक, आइसोकोरिक एंड आइसोथर्मल प्रोसेसेस की, तो इनको हम क्लोज एंड ओपन सिस्टम में परफॉर्म कर सकते हैं। बट इसमें ध्यान ये रखिए कि जो अपने ये कंडीशंस है, लाइक डेल P0, डेल V0 एंड डेल T0, ये सारी फॉलो होना चाहिए। ठीक है, और इसमें अगर बात करते हो तो डेल Q इज ऑलवेज 0, क्योंकि हीट का एक्सचेंज इसमें होता नहीं, तो इसलिए डेल Q 0 है। अब बात करते हैं रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है, समझ लो। फिर से आपको ये गैस का एग्जांपल हो, गैस है अपने पास, गैस मॉलिक्यूल है, ये पिस्टन है। इस बार पिस्टन ने अपन ने जो तो पिचकारी में वेट रख दिया है पिस्टन में। ठीक है,
गैस के मॉलिक्यूल ये प्रेजेंट है यहाँ पे। अब समझ लो इसका कुछ प्रेशर है, जो इसके अंदर का प्रेशर होगा गैस के, उसको हम ड्राइविंग फोर्स या ड्राइविंग प्रेशर बोलते हैं, ड्राइविंग। और इस वाले को अपन बोलेंगे जो पी ई मीन्स एक्सटर्नल प्रेशर, ठीक है। ये ड्राइविंग प्रेशर हो जाएगा, ये एक्सटर्नल प्रेशर हो जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा, अगर हम पूरा वेट हटा लेते हैं, मान सपोज करो कि पिस्टन में वेट रखा हुआ है और हम पूरे वेट को हटा लेते हैं, तो जो गैस के मॉलिक्यूल है वो फटाक से एक्सपेंड करके ऊपर चले जाएंगे, ठीक है। मतलब एक झटके में ऊपर चले जाएंगे। तो ये प्रोसेस हमारी इरिवर्सिबल है, जो एक झटके में होती है। कोई जरूरत नहीं है कि आप मतलब कि टाइम ले, ठीक है, तुरंत ऊपर जाएगी ये। तो इस तरह की जो प्रोसेस होती हैं, इनको इरिवर्सिबल प्रोसेस बोला जाता है। इरिवर्सिबल प्रोसेस जितनी भी नेचर में मोस्ट ऑफ दी जो प्रोसेसेस प्रेजेंट होती हैं इरिवर्सिबल ही होती हैं। बहुत ही कम आपको रिवर्सिबल देखने को मिलती है। रीजन भी हम देखेंगे क्यों होता है। अब अगर हम यही रिवर्सिबल की बात करते हैं, तो समझ लो जो हमने वेट रखा हुआ था, समझ लो कि ये 100 था टोटल वेट, बट 100 आप ऐसे सपोज करो, मैं कोई यूनिट वगैरह नहीं लिख रहा है। 100 जो है तो इसका वेट था, ठीक है, और अंदर भी 100 ही था समझ लो। मतलब ड्राइविंग को जो अपना प्रेशर था वो भी 100 था, और जो ऊपर का है एक्सटर्नल वाला वो भी 100 है। तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा वेट करेंगे। एक वेट हमने निकाला, मान लो एक की थोड़ा सा वेट कम किया, 98 आया है, ठीक है। अब 98 हुआ, मतलब ऊपर का एक्सटर्नल वाला जो हुआ, ये वाला एक्सटर्नल वाला वेट डिक्रीज हो गया, ठीक है, वेट या प्रेशर कम हो गया। और जो ये गैस वाला या ड्राइविंग जो प्रेशर है वो अभी 100 ही है। तो क्या करेगा, पिस्टन को ऊपर की तरफ फेंकेगा, क्योंकि इसका प्रेशर नीचे का प्रेशर ज्यादा है, इसलिए ऊपर की तरफ फेंकेगा। मान लो पिस्टन अपना यहाँ पे आ गया, ठीक है, आ गया ना। अब इसका भी 98 हो गया, ठीक है, क्योंकि इसने भी प्रेशर लगा लिया। अब दोनों का जैसे ही प्रेशर बराबर होगा 98 फिर से वो अपने मतलब इक्वल एक टाइप का इक्विलिब्रियम बना लेंगे, ठीक है। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम बोल सकते हो, इक्विलिब्रियम बना लेंगे, ठीक है। तो ये धीरे धीरे ऐसे हो जाएगा। आप फिर से एक वेट रख दोगे, फिर से वो उसी कंडीशन में आ जाएगा। फिर से आप एक निकालोगे, आ जाएगा, एक निकालोगे, फिर तो और प्रेशर बढ़ता जाएगा और पिस्टन और ऊपर की तरफ चलता जाएगा। और अगर आप प्रेशर अंदर से बढ़ाते, एक्सटर्नल प्रेशर आप बढ़ाते जाते हो, तो अंदर की तरफ आता जाएगा। लाइक 100 है बाहर, 100 है अंदर, आपने 102 कर दिया, क्या बाहर कर दिया, तो अंदर की तरफ पिस्टन आ जाएगा, ठीक है। तो ये धीरे धीरे प्रोसेस हो रही है, मतलब स्लो प्रोसेस है एक टाइप से बोल सकते हो। इसीलिए रिवर्सिबल प्रोसेस नेचर में बहुत ही कम पाई जाती हैं, बहुत ही कम एग्जिस्ट करती हैं। और रिवर्सिबल प्रोसेस का यही अगर पॉइंट आपको याद रखना, स्लो प्रोसेस होती है, पॉइंट कभी कभी पूछ लेता है, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होती है, और थोड़ा मतलब हेक्टिक भी रहता है यार, मतलब। और जो इरिवर्सिबल है वो फटाक से होती है, मीन्स इमीडिएट प्रोसेस बोल सकते हो, तुरंत होती है। ये सारी चीज़ें हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, मतलब चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर कंटेंट अच्छा लगे, चीज़ें समझ में आई होंगी, तो सर आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।